श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पंक्तियों में हर पंक्तियों में ज्ञान है और कुछ ज्ञान ऐसे हैं जो किसी के पल्ले पड़ गए या वाहिगुरु ज्ञान हृदय में डाल दिया तो उसके जीवन से दुख खत्म। धन गुरु नानक जी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की ग्रंथ की एक एक पंक्तियों में ज्ञान है। हर एक पंक्ति में नाम जपने का ज्ञान है। यहाँ पे प्रश्न ये है कि हमारा नाम जपने में मन क्यों नहीं लगता है। सारी पंक्तियाँ जब ये कह रही हैं कि नाम जपो, तो हमारा मन नाम जपने में क्यों नहीं लगता, हर एक का यही सवाल है। कभी विचार किया है कि मन क्यों नहीं लगता? बड़ी सिंपल सी बात है। हमें अपने मन को समझना पड़ेगा कि हमारा मन काम कैसे करता है। हमारा मन लालची है। धन गुरु नानक। हमें जिस चीज़ में लाभ दिखाई देता है हम वो किसी भी तरह से कर लेते हैं, चाहे हम कितने भी बीमार क्यों ना हों। हमारा मन लालची है, हमारा स्वभाव लालची है। जिस चीज़ में लाभ दिखाई देता है 100 उसमें रुकावटें आए तो भी हम उसको कर लेते हैं। नाम जपने में हमारा मन इसलिए नहीं लगा क्योंकि इसका लाभ का हमको ज्ञान नहीं है। इस मन को ज्ञान नहीं है कि नाम क्या करता है। धन गुरु नानक जी। नाम करता क्या है? सत्संग में हम क्यों जाते हैं? सत्संग का एक ही भाव है कि नाम की महिमा का इस मन को पता चल जाए और नाम जपने में मन लगने लग जाए। सत्संग करने के बाद भी अगर हमारा मन नहीं जपने में लगा, 5 वाणियों का पाठ ना करें, तो समझ जाना कि सत्संग में आप गए तो थे मगर मन कहीं और था, ध्यान कहीं और था। वाहिगुरु जी, अगर तू चाहता है कि यहाँ भी सुख मिले और वहाँ भी सुख मिले तो वाहिगुरु 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 जप प्राणी वाहिगुरु जप। अगर तेरे को संसार के सारे सुख मिले तो नाम जप। यहाँ लालच दिया गया है। गुरु महाराज को पता है कि हम लालची हैं। गुरु महाराज कहते हैं नाम जप, तो नहीं जपेंगे। अगर बोलेंगे सारे सुख मिलेंगे तो नाम जपेंगे। ये सच है, ये सब इंसान के साथ है। नाम जपने से क्या नहीं हो सकता। हजारों साखियाँ लाखों प्रमाण के नाम जपने से चमत्कार होते हैं। आज तक हमारा नाम मन जपने में इसलिए नहीं लगा क्योंकि इसकी कीमत नहीं पता। जिस दिन इसकी कीमत पता चल गई साथ संगत जी, वो पछताएंगे। 84 भोगने पड़ेंगे। अब वो पछताएंगे कि जो नाम जपते थे। जो नाम नहीं जपते वो तो पछताएंगे, जो जपते वो भी पछताएंगे। जो जपेंगे वो क्यों पछताएंगे? जब उनको ये पता चलेगा कि नाम की कीमत क्या है, तो वो बोलेंगे, फिर वो सोचेंगे कि हम तो और जपना था हमको नाम। धन गुरु नानक जी। नाम गुरु नानक जी और मर्दाना जी बैठे हैं एक पेड़ के नीचे। नाम का मतलब समझ आ रहे हैं। भाई बालाजी, भाई मर्दाना जी, भाई गुरु नानक जी बैठे हैं पेड़ के नीचे। क्या देखते हैं कि सामने पालकी आ रही है। सेठ सवार है उस पालकी में और गुलामों ने उस पालकी को उठाया हुआ है। बहुत धूप है, पता नहीं कहाँ से उठा के लेके आ रहे हैं उस पालकी को। पसीनों से गुलाम पसीनों से नहाए हुए हैं। और पालकी जब पेड़ के पास से होकर गुजरी तो सेठ जी की आवाज़ आई कि मैं बैठे बैठे थक गया हूँ, पालकी को कहीं रख दो ताकि मैं कहीं थोड़ा सा घूम फिर लूँ।
और गुरु नानक जी ये सब देख रहे हैं। तो गुरु नानक जी सुन के मुस्कुरा रहे हैं। सेठ को बाहर पालकी से निकाला गया, बैठाया गया और 2 गुलामों ने पानी लेने चले गए और मतलब पालकी उठाए गुलाम लोग, मगर सेठ को बैठे बैठे भी थक गया। और अब मर्दाना जी ने गुरु नानक जी से प्रश्न कहा कि गुरु नानक जी, भगवान एक है कि 2 है? तब गुरु नानक जी ने कहा कि मर्दाना, निरंकार तो एक ही है। तो मर्दाना बोले कि नहीं, मर्दाना बोला नहीं, आज थोड़ा सा डाउट हो गया कि गुलामों का भगवान कोई और है और सेठ का भगवान कोई और है। जबकि गुलाम मेहनत कर रहे हैं तो 1 मिनट भी आराम नहीं किए, सेठ बैठे बैठे थक गया, मतलब दोनों का भगवान एक नहीं हो सकता। तब गुरु नानक जी ने मर्दाना को ज्ञान दिए। ये बोले, मर्दानिया, ये भगवान की बात नहीं है, ये बात है कर्मों की। एक मखमली बिस्तर में बैठा है। पहले ज़माने में पंखे नहीं होते थे, गुलाम पंखों से, रस्सी से पंखे करते थे और सारी रात खड़े होके पंखा करते थे गुलाम लोग। गुरु नानक पातशाह समझा रहे हैं कि एक रात भर पंखा कर रहा है, एक सो रहा है मखमल बिस्तर में। तो गुरु नानक पातशाह ये समझा रहे हैं कि इस सेठ ने नाम जपा था, इन मज़दूरों ने नाम नहीं जपा था। धन गुरु नानक जी, यही अंतर है बस। बाणी कह रही है, बाणी 3 का सच है, आज सच, जुगाद सच है, विसर्ज नानक होसी भी सच, 3 काल सच है बाणी। इस सेठ ने नाम रचा था, नाम जपा था, मगर इन गुलामों ने नाम नहीं जपा था। जिसके ऊपर गुरु नानक वाहेगुरु नदर कर दे, उस और जो नदर किसके ऊपर करता है? जो सिमरन करता है, जो वाहेगुरु सिमरन करता है, उसके ऊपर वाहेगुरु नदर करते हैं। वाहेगुरु सिमरन कर रहे हो तो अब समझो वाहेगुरु नदर कर दिए हैं। बहुत लोग नहीं मानते कि एक ही वक्त पर एक बच्चा झोपड़पट्टी में पैदा हुआ, एक महलों में। अब तो दोनों, उनके तो कोई कर्म ही नहीं थे अभी तक, तो इतना अंतर क्यों? तो एक मोहताज बन के रहेगा और एक सैकड़ों नौकरों का उसके गुलाम होंगे। तो ये कर्म है। बाणी कहती है कि नाम की ताकत को समझो। एक घटना है कि एक बुजुर्ग आदमी स्टेशन पे चाय बेच रहा है। चाय बेचा, गाड़ी चले गई, फिर वो अपनी झोपड़ी में चला गया। स्टेशन के पास उसकी झोपड़ी थी, थका हुआ है, इतना बुजुर्ग है कि शरीर चल नहीं रहा है, मगर अपनी झोपड़ी में गया और अपने औरत से कहा कि चाय बना दे और दूसरी गाड़ी आने वाली है। तब दोनों बुजुर्ग, तो उसने कहा कि अपनी पत्नी से कि काश हमारी कोई औलाद होती, कम से कम हमारे को बुढ़ापे में कमा के खिलाती, हमको बुढ़ापे में भी काम करना पड़ रहा है। धन गुरु नानक जी। घर वाली भी रोने लग गई, मगर वो चाय बना के दे दी। फिर वो चाय बेचने चला गया। और वहाँ देखता है कि बुजुर्ग दंपत्ति बैठे हैं स्टेशन में बेंच पर। कई गाड़ियाँ आई, कई गाड़ियाँ चली गई, मगर वो नहीं गए कहीं। तब उसने कहा चाय बेचने वाला कि आपको कौन सी गाड़ी में जाना है, मैं बताता हूँ आपको। तब वो बुजुर्ग दंपत्ति ने चाय वाले से कहा, भाई हमें कहीं जाना नहीं है, हम तो सुबह स्टेशन में ट्रेन से उतर के बैठे हैं, क्योंकि छोटे ने हमें
छोटे ने हमें गाड़ी में चढ़ा दिया कि बड़ा हमको स्टेशन में उतार देगा, मगर जो एड्रेस मेरे बेटे ने दिया है हमको उस एड्रेस पे पहुंचा दो, क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। और बड़ा बेटा अगर नहीं आ पाया तो आप अपना ये पर्ची दे के आप उसके घर पहुंच जाना। तो वो पर्ची में लिखा था कि मेरे माता पिता हैं, जिस किसी को चिट्ठी लिखे किसी भी वृद्धाश्रम में छोड़ आना। धन गुरु नानक जी, किसी भी वृद्धाश्रम में छोड़ आना। झूठ बोला गया था कि बड़ा बेटा आएगा। वो चाय वाले के मन में विचार आया कि मैं तो बोला था कि मेरी औलाद होती तो मुझे बुजुर्ग में मेरी उम्र में मेरे को सहारा देता। तब उसने सोचा इसके तो दो बेटे हैं, मगर आज इसका ये हाल है। तब बाबा नंद सिंह जी ने ये दृष्टांत सुनाकर कहते थे कि बताओ आज औलाद होनी चाहिए कि नहीं, औलाद होनी चाहिए कि नहीं, या औलाद होती है तो सुख देती है कि नहीं। ऐसा बाबा नंद सिंह जी ये दृष्टांत सुना के कहते थे कि औलाद होती है कि मतलब औलाद होनी चाहिए कि नहीं। तब फिर बाबा नंद सिंह जी कहें कि औलाद होने नहीं होने से कोई सुख दुख का कोई रोल नहीं है, कोई नहीं। सुख और दुख अपने कर्मों का अपने कर्म पे ऊपर डिपेंड करता है। अगर तेरे कर्म अच्छे हैं तो तू सुख में पाएगा, और तेरे कर्म अच्छे नहीं तो तू दुख पाएगा। कर्म कैसे बनते हैं, यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं कि आजकल हमको ये भी नहीं पता चला कि सुख कैसे प्राप्त होगा। थोड़ा इस पर सोचते हैं कि धन गुरु नानक जी कि इस बड़ी प्यारी मतलब पंक्तियाँ हैं गुरु ग्रंथ साहिब में। चार पंक्तियाँ हैं, उसका अर्थ बताती हूँ कि बच्चा पैदा होता है तो उसको कितने भी खिलौने दे दो उसको कोई मतलब नहीं, मिठाइयाँ दे दो उसको कोई मतलब नहीं, माँ की गोद उसको चाहिए। माँ की गोद से उतारोगे तो वह रोने लग जाएगा। थोड़ा बड़ा हुआ, अब माँ की गोद नहीं चाहिए, खिलौना चाहिए। खिलौना छीनोगे तो रोएगा। पहला सुख था माँ की गोद में, दूसरा सुख खिलौने में। एड्रेस बदल गया सुख का। अब बड़ा हुआ, अब मित्र अच्छे लगते हैं, खिलौने अच्छे नहीं लगते हैं। उसके बाद घर वाली अच्छी लगती है, बाकी घर वाले कोई पसंद नहीं आता। एड्रेस बदलता जा रहा है। पासा समझाते हैं कि आज तो जिसको सुख माना है और बाबा जी को आप बर्दाश्त करते हो कि ये मुझे मिल जाए, तो क्या गारंटी कि उसमें आपको दुख प्राप्त नहीं होगा या सुख प्राप्त होगा, जो भी। क्योंकि हमारी तो एड्रेस रोज़ बदल रहे हैं। रोज़ एक और बात है कि एक लड़का रोज़ बोलता था कि बाबा जी से अरदास करता था, बाबा जी इस लड़की से मेरी शादी हो जाए, मेरी शादी हो जाए। रोज़ अरदास करता था। शादी हो गई, जब उसका चेहरा सामने आया तो वो सुख दुख बन गया। अब वो अरदास करता है पापा जी तलाक हो जाए। बात को समझना कि तेरी बेवकूफ़ी है, तेरी मूर्खता है। जिस चीज़ को तू सुख समझ के मानता है, हमको पता ही नहीं कि हमारा सुख किस में है। मगर जो ज्ञान हो गया जिसको, वो ज्ञानी बोलता है कि बाबा जी को जो तेरे को भाई वो मुझे देना। बाबा नंद सिंह जी कहते हैं कि कभी मत बोलना कि मुझे ये सामान मिल जाए या चीज़ मिल जाए, क्योंकि उसको पता है कि गुरु नानक जी को पता है कि हमको सुख किसमें तेरा सुख है। कोई रिश्ता करने जाओ तो बोलो कि गुरु नानक जी जो आपको भाई तो करो। कोई वीज़ा लगवाने कोई वीज़ा लगाने जाए तो गुरु नानक जी को बोलो बाबा जी आपको अगर सही लगता है तो लगवाओ, नहीं तो मत लगवाओ। और जो एक इस ज्ञान को जान जाए ना कि बाबा जी जो दे रहे हैं वो उसी में सुख है, तो अगर उसका काम नहीं होता तो वो दुखी नहीं होता, क्योंकि उसको ज्ञान हो जाता है, शुक्रिया अदा करता है वो
कि बाबा जी को उसको ज्ञान हो जाता है कि इसमें मेरी कोई भली है। सुख दुख मन की अवस्था का नाम है। सुख कुछ होता नहीं, दुख कुछ होता ही नहीं, ये मन की अवस्था है। सोचने की शक्ति और तरीका बदल गया तो सुख दुख में सुख खोज लेगा और सुख में भी दुख खोज लेगा। ये ज्ञान के ऊपर होता है। ये सब नाम जपने से होता है। जो अमृत वेला संभालते हैं, जो 5 वाणियों का पाठ करते हैं, 5 वाणियाँ 5 विकारों को दूर करती हैं। ये विकार उनके काबू में आ जाते हैं और सोचने का तरीका बदल जाता है। दुख में सुख खोजने लग जाते हैं। और ये सच है। ये दृष्टांत एक है। एक घर वाला कुछ लिखने की आदत है, उसको लिखने की आदत है। वो लिख रहा है कि ये साल मेरा बहुत ही बुरा बीता। मेरा ऑपरेशन हुआ, मेरा गॉल ब्लैडर निकल गया, इस साल मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, इसी साल मेरे बेटे की गाड़ी की एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी चूर हो गई, इसी साल मेरे टायर भी हो गया और खाली होकर घर में बैठा हूँ। ये साल मेरी लाइफ का सबसे बुरा साल है। घर वाली सत्संग करती थी, अमृत वेला था उसका। वो कमरे में आती और बोली कि इस साल हमारा कितना अच्छा बीता। घर वाली ने कहा, तो वो घर वाले ने कहा बता तू क्या ऐसे क्यों बोल रही है। तो कई सालों से आपका कमर में दर्द था, आपका ऑपरेशन हो गया, आप आराम से बैठे हो आज। परिस्थिति दोनों की सेम है, मन स्थिति अलग अलग है। जिस चीज़ को वो दुख मान के बैठा है उसमें घर वाली सुख खोज रही है। आपके पिताजी की मृत्यु हो गई, कितनी तकलीफ में थे, 80 साल की उम्र में वो गए हैं, आसानी से गए हैं, कोई हॉस्पिटलों का चक्कर नहीं काटना पड़ा। कितनी कृपा है हमारे भगवान पर। और बेटे को देखो एक्सीडेंट हुआ, बेटे का बाल भी नहीं बांका हुआ। देखो हमारे पर भगवान की कितनी कृपा है। दोनों का एक ही परिस्थिति है मगर वो मनस्थिति अलग है। वो इसको ये दुख बोल रहा है, वो उसको सुख बोल रही है। तो दुख सुख ये मन की व्यथा है। ये सुख और दुख हम हर इंसान को ये पता है कि हजारों बातें हैं ज्ञान की। ज्ञान वो होता है जिस पे हम चलते हैं, बाकी सब नॉलेज है। मतलब गुरु जो बातें हमको दिए हैं, जो हमको जिस पे चलने के लिए दिए हैं, अगर उसमें हम चल रहे तो वो हमारा ज्ञान है। गुरु ताकत देता है। सबको पता है खाली जाना है, सब लगे हैं जोड़े पढ़ने में। गुरु जिसको ज्ञान देता है उसको जीवन का ढंग बदल जाता है। जिस बात को गुरु दृढ़ कराता है वो होता है ज्ञान। और ये सिर्फ गुरु नानक जी करा सकते हैं। इसलिए जब भी अरदास करो तो लोग खड़े तो गुरु से ये मांगो कि मेरी मत हर ले, गुरु मत दे दे, गुरु मत दे दे, गुरु मत दे दे। बाबा दया कर, बाबा हमारे पर दया कर, बाबा दया कर हम पर। बाबा नाम हमारे लिए क्या क्या कर सकता है ये हम बताते हैं आपको। हमारा मन नाम जपने में क्यों नहीं लगता? हमको वही अच्छा लगता है जिसमें हमारे को लाभ दिखता है। दुकान जाने का मन ना हो तो भी हम जाते हैं क्योंकि हमारा नुकसान ना हो जाए। कई बार कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको मन नहीं करता मगर आदमी मन मार के करता है क्योंकि उसमें हमारा लाभ है। नुकसान हो जाएगा किसी प्रकार भी वो कर लेता है। आज हम कोशिश ये करें कि नाम का भी लाभ पता चल जाए कि नाम जपने से मन को पता चल जाए कि नाम जपने से क्या लाभ होता है और मन नाम जपने लग जाए। और मन को 2 ही बात समझ में आती है, सुख और दुख। एक सेठ उसके पास सब कुछ है तो भी वो दुखी है। वाणी कहती है कि सुख बहुत धन में नहीं है,
बहुत पैसा कमा लेगा तो सुख पा जाएगा, तो ऐसा नहीं है। और दुनिया में इतने लोग हैं, उनको पता भी नहीं कि उनके पास कितना पैसा है। ऐसे ऐसे लोग हैं, मतलब पैसे वालों के यहाँ भी ऐसे ऐसी नेगेटिव मतलब बातें होती हैं। करोड़ों की पार्टियाँ, मेरा घर नरक बना पड़ा है। बिलखते हैं, रोते हैं कि हमारे को दुख है, पैसा इतना है कि हिसाब नहीं। मतलब बाड़ी कहती है कि पैसा सुख में नहीं है। अगर तेरे को लगता है कि तू पैसा कमा के बहुत सुख पाएगा, तो बाड़ी बोलती है ऐसा नहीं है। और बाड़ी कहती है कि तू फिल्में देख के सुखी हो जाएगा, तो नहीं हो सकता। नाटक वगैरह देख के तो सुख हो जाएगा, और तू पूरी दुनिया में सैर करके सुखी हो जाएगा, बाड़ी कहती है, तो नहीं होगा। बाहर घर वसिया सुख ता बाहर पाया। घर हृदय को कहा है, अगर तेरे हृदय सुख है तो तू बाहर कैसे सुख पाएगा। अगर कोई डिप्रेशन में है तो वो तो कहीं सुख नहीं पाएगा, जब उसका अंदर ही अच्छा नहीं है। क्योंकि तो बाहर तब सुख मिलेगा जब तेरा अंदर खुश होगा, और ये तब होगा जब तू गुरु नानक जी के मंत्र को अपने हृदय में रखेगा, उसको जपेगा, तो तेरे को जंगल में भी सुख मिल जाएगा। बात नाम की है, ओनली नाम की बात हो रही है। वो सेठ बहुत दुखी था। कोई महात्मा वहाँ से निकले तो महात्मा को देख के उस सेठ ने पूछा कि पूछता हूँ कि मैं सुखी कैसे हो जाऊँ। तब वो महात्मा से पूछा। महात्मा ने उसकी ओर देखा तो कहा कि सेठ के हाथ में एक पोटली थी, वो जो छाती में लगा के रखा था। तो महात्मा समझ गया कि कोई कीमती सामान है, और सेठ कहा है कि मैं बार बार कहे मैं दुखी हूँ। महात्मा उसके हाथ से पोटली छीना और भाग गया। सेठ हैरान हो गया, ये तो महात्मा, ये तो चोर है, ये तो मेरी जवाहरात की पोटली लेके भाग गया। महात्मा फुर्तीला था, सेठ मोटा था। महात्मा आगे निकल गया और सेठ दौड़ दौड़ के थक गया, हाफ रहा था, और वो दुखी हो गया। उसी समय थोड़ी देर बाद महात्मा वापस आ गया। सेठ खुश हो गया और अपनी पोटली खोली, सब चीज़ था तो खुश हो गया। तो महात्मा ने कहा सुख मिला? तब सेठ जी ने कहा हाँ बहुत सुख मिला, क्योंकि मेरी थैली वापस हो गई। तो महात्मा ने कहा थैली तो तेरे पास पहले भी थी, तो दुखी था, अब तेरे को वापस मिल गया तो सुखी हो गया। धन गुरु नानक। सेठ जब तक तेरा सुख धन से जुड़ा है तो सब कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि धन तो आना जाना है। जब तक हमारा सुख साधनों से है तब तक हमारे को सुख हो ही नहीं सकता। सुखी होने का यह है कि सुख नाही रे हर भगत बिना, सुख नाही रे हर भगत बिना। हे मन, तू सुख कहाँ खोज रहा है? इधर उधर भटक रहा है। सुखी कौन है पता है? जो धन जमा करते हैं वो दुखी रहते हैं। ये गुरु नानक पातशाह के वचन हैं। जो धन को खर्च करते हैं वो सुखी रहते हैं। हमें गलत फहमी है, हमारा कैलकुलेशन ही गलत है। हमने जितना धन कमाया है वो हमारा है। बाबा नंद सिंह जी कहते थे धन उतना ही आपका है, जितना कमाया वो नहीं, जितना आप खर्च किया वो आपका है। और हमें पता है कितना खर्च करते हैं। जो ज्ञानी है छोटी छोटी बातें कीमती हैं। लोग अपने बच्चों के लिए इतना कुछ करके जाते हैं, मगर बाबा नंद सिंह जी कहते हैं अपना सोच। बच्चे अगर नालायक है तो तेरा कमाया हुआ धन का खराब कर देंगे, और जो लायक है तो खुद कमा लेंगे। तो अपना देख,
तू आया किसके लिए है भाई प्रपति मानो द्योरिया कोई मिलन की तेरी बारियाँ और काज कितने न तेरे काम भज नाम से भज नाम बस सात संगत में जाके भज नाम मिल सात संगत भज केवल नाम। वाहिगुरु जी हमारे को कितनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। धन धन गुरु नानक जी, धन धन गुरु नानक। सुख जब तक पदार्थों से जुड़े हैं हम दुखी रहेंगे। धन गुरु नानक। हर का सिमरन जो करे वो सुखियार संसार वाणी कह रही है। इस संसार में सुखी वही है जो प्रभु का सिमरन कर रही है। धन गुरु नानक। इतूत कभी न डोले जो रखे सिरजनहार। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नाम वो ताकत है भिखारी से राज कराए। नाम वो ताकत है जो कुछ भी कर सकता है। अगर माथे में लिखे नहीं हैं तो भी कुछ ऐसे मिले जो हमको कह रहे थे कि हमारे पास कुछ नहीं था, हम गरीब, और अमृत वेले से जुड़ी तो 2-2 4-4 दुकानें हो गई क्योंकि बाड़ी ये कह रही है और उसी से लोग सुखी हो गए। छोटे छोटे सुख हैं ये। पैसा चाहिए, अमृत वेला अगर संभाला है तो वो सुख जो तेरे को दिया वो तब मायने है जब तू जुड़ा ही रहेगा। अगर तू छोड़ दिया तो वो सुख फिर तो वो हो गया कि तो सुख के लिए पैसों के लिए तू अमृत वेला से जुड़ा था। अगर वो तेरा अमृत वेला बना रहा तो वो सुख सफल है, वरना तो फिर वो बेकार है। वाणी से ऐसे जुड़ो कि अगर आपका कोई कुछ भी हो जाए, आपके रोम रोम से मूल मंत्र की आवाज़ सुनाई दे, मूल मंत्र की आवाज़ सुनाई दे आपके शरीर से, तो ये अमृत वेला में आप जुड़ोगे तो आपको वो लगेगा ही नहीं। अगर वो दुख भी है तो वो दुनिया वालों को लगेगा उसके ऊपर दुख है, मगर जो नाम जपता है वो अंदर से हृदय से वो प्रसन्न रहता है क्योंकि दुख उसके ख़त्म हो जाते हैं। उसको वो इतना ज़्यादा वाहिगुरु में रम जाता है कि उसको पता ही नहीं चलता है। उसके लिए सुख में भी बहुत खुश नहीं होता, दुख में भी वो दुखी नहीं होता है। एक आदमी पंडित था, गांव में रहता था। उसका काम था कि घरों में जाके वो पूजा करता था और जो भी दक्षिणा वो मिलती थी उसको उससे घर चलता था, मगर उसको बहुत कम लोग बुलाते थे, कोई उसको नहीं बुलाता था। दूसरे पंडितों को लोग बुलाते थे। घर वाली ताने मारती थी कि लेनदार रोज़ खड़े हो जाते हैं कि राशन वाले मांगते हैं। घर वाली परेशान, सबके मतलब सब ताने मार के चले जाती और खाने के लिए भी पैसे नहीं। धन गुरु नानक। कई दिन इस प्रकार बीत गए। अगर आज कुछ कमा के नहीं लाए तो जाके नदी में डूब के मर जाना। ये पंडित बेचारा मन मुरझाया हुआ, कोई बुलाता नहीं, ऊपर से घर वाले के ताने, लेनदार के ताने, तो मन बना लिया आज मैं नदी में छलांग मार के अपने आप को छलांग ही मार दूंगा और मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। ये गुरबाणी में दर्ज है, गुरु ग्रंथ साहिब जी में ये बाणी, भाई गुरदास जी के वारों में दर्ज है ये बाणी, ये कहानी। अब शाम हो गई, कोई काम नहीं आया, किसी ने पूजा को नहीं बुलाया, वो जंगल में चला गया। अब वहाँ जाके बैठ गया कि अभी छलांग मारूँ, अभी छलांग मारूँ, अभी छलांग मारूँ। आधी रात बीत गई, अमृत वेला हो गया। इससे मन बना लिया अब छलांग मारूंगा, प्राण त्याग कर दूंगा, और नदी के पास जाने लगा। धन गुरु नानक जी। और जैसे वहाँ पहुँचा
इसके कानों में आवाज़ पहुँचे। राम 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 राम। प्यार से बोलो धन गुरु नानक जी। अब इसके कानों में आवाज़ पड़ी राम, इसके पाँव रुक गए। इस राम की मतलब नाम में इतनी कशिश थी कि इसके पाँव रुक गए और जिधर से आवाज़ आ रही थी उधर चला गया। तो देखा कि एक महात्मा अमृत वेले के समय राम राम का नाम जप रहा है समाधि में। ये भी जुड़ गया राम के नाम में। सुबह हुई तो चरणों में गिर पड़ा महात्मा के और अपनी सारी व्यथा सुनाई, अपनी सारी व्यथा सुना दी कि मैं तो प्राण त्यागने जा रहा था, मगर आपकी राम राम की आवाज़ आई और मैं यहाँ के रुक गया, बैठ गया। तो महात्मा ने कहा कि एक बात की जवाब दो, आप पंडित हो, लोगों के घर में जाके पूजा करते हो, कभी राम नाम का जाप अपने लिए किए हो? धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो इसका सिर झुक गया, सर झुक गया। बाबा नंद सिंह जी वचन कहते थे, कीर्तनिया ज्ञानी कथावचक लोगों को सुनाते हैं, कभी अपने लिए भी किया है? धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। महापुरुषों के वचन हैं कि जो कीर्तनीय होते हैं उनका नेम कम से कम दूसरों से 4 गुना होना चाहिए, तब उनके कीर्तन में रस होना चाहिए, आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। लोगों की वाहवाही होती है, कीर्तन को बढ़ाई मिलती है, कीर्तन को सम्मान मिलता है। अगर उनका जीवन ऊंचा नहीं है, उनका नित्यनेम नहीं है, तो वो ख़त्म हो जाएंगे। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक जी, बाबा जी, धन धन गुरु नानक जी, धन धन गुरु नानक। अब मैं तो कभी राम नाम का जाप नहीं किया। महात्मा ने कहा अमृत वेला की ताकत है, ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला नाम उठ के नाम जप के देख। तो आत्महत्या करने जा रहा था, नाम की ताकत को पहचान, तो सिमरन करके तो देख, सारी दुनिया के पदार्थ तेरे कदमों में होंगे। धन गुरु नानक जी। अब इससे पहली बार राम के नाम में रस आया और राम नाम में रस लेने लग गया। रोज़ घर से निकलता, जंगल जाता और जंगल में सिमरन करता, फिर दिन भर सिमरन करता, फिर रात को निकल जाता, दिन भर सिमरन करता, रात भर सिमरन करता। तो तब घर वाले ने पूछा तुम कहाँ जाते हो? तो ये झूठ कह दिया कि मुझे राजा के दरबार में नौकरी मिल गई है, गीता सुनाता हूँ मैं वहाँ, जिस दिन राजा प्रसन्न होगा उस दिन मुझे बहुत सारे पदार्थ देगा। घर वाली भी खुश हो गई और लेनदारों को भी कह दिया कि राजा के दरबार में नौकरी मिल गई है और जिस दिन राजा मेरे को देगा तो मैं तुमको दे दूँगा। कई महीने बीत गए, ऐसा ही चलता रहा। लेनदार कितना इंतज़ार किए, फिर आने लग गए। फिर ये सुबह चला जाता, राम नाम का जाप करता, सुबह फिर शाम को आ जाता, रात को फिर चला जाता, सुबह फिर आ जाता। एक दिन घर वाले ने फिर कहा कि तुम्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राजा से मांगो। आज शाम को राजा से नहीं मांग के लाओगे तो मैं बच्चों के समेत खुद जाके नदी में डूब जाऊंगी। इन बातों ने उसे बहुत चोट पहुंचाई। मन ठोकर खा गया, दुखी मन से गया, वापस ही नहीं आया। धन गुरु नानक। समाधि लीन हो गया राम नाम के नाम से, लीन हो गया। इसका नाम है बैनू। इतिहास में इसका नाम बैनू आया, बैनी भगत आया है। इसकी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। एक आदमी जो
आत्महत्या करने जा रहा था, आज उसको मत्था टेकते हैं लोग सिर्फ राम नाम के नाम से। अब जिस एक दिन इतना दुखी हुआ कि राम नाम की समाधि ले लिया और राम राम नाम जप रहा है, राम 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 राम। प्यार से बोलो धन गुरु नानक जी। इसका मन जुड़ गया, लिव जुड़ गई, और जिसकी मन नाम में लिव जुड़ गई, अब भगवान को चिंता होने लग गई, राम को। उस देश के राजा का भेष धारण किया, बहुत सारे सैनिक लिए, अनगिनत पदार्थ लेके बेनी एड्रेस पूछते हुए जा रहे कि बेनी महाराज का, बेनी भगत का घर कहाँ है। तो भगवान को क्या पता नहीं था, मगर अपने भगत को वडियाई देनी थी। सबसे पूछते हुए जा रहे हैं, सारा गांव इकट्ठा हो गया, उसके घर तक ले गए। भगवान थे अपने सैनिकों को कहकर वहाँ उसका महल बनवा दिया, घर में भंडार भर गए। बहनी मुझे रोज़ क्या था सुनाया करता था, उसने कभी कुछ नहीं मांगा, मगर मेरा मन क्या कि मैं कुछ उसका घर जाके पदार्थों से भर दूँ। राम खुद आए, उसके घर पदार्थों से भर दिया, घर वाली खुश हो गई। बेनी भगत यहाँ पे बाबा जी राम नाम से जुड़े हुए हैं। सुबह हुई, समाधि को लिए बड़े बुझाए हुए मन से अपने घर गए। दृश्य देखा तो घर वाली बोली राजा आ रहे हैं, तब घर वाली राजा आए हैं बोले, तब बेनी भगत को समझने में देने लगी कि मैं तो झूठ बोला था, राम भगवान आए होंगे। वो समझ गया। तो एक आदमी जो आत्महत्या करने जा रहा था, उसकी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है, क्योंकि उसने राम नाम जपा। सोचो, ये नाम का कमाल है, नाम का कमाल है। एक अभी की बात है, ये पाकिस्तान का राष्ट्रपति अयूब रोज़ सवेरे गुरुद्वारे जाता था। तो स्कूल नहीं जाते थे, स्कूल के कपड़े पहन के गुरुद्वारे चले जाते थे। कहते थे मुझे स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे को डर लगता है, टीचर मारती है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए मैं घर से तैयार होके स्कूल जाता हूँ, मगर मैं गुरुद्वारे चला जाता हूँ। जब छुट्टी होती तो मैं घर चला जाता हूँ। ज्ञानी जी रोज़ पूछते थे, ज्ञानी ने उसको एक मंत्र दे दिए। ज्ञानी जी ने उनको एक मंत्र दिए, एक ओंकार सतनाम कर्ता पूरक निर्भव निर्वैर काल मूरत अजूनी सैभम गुरु प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक उसी भी सच। ज्ञानी जी कहने लगे ये मूल मंत्र है, इसको ये मूल मंत्र है। बच्चे को कहा इससे रोज़ पढ़ते रहा कर, उसको लिख के दे दिए, ये पढ़ते पढ़ते जाएगा, टीचर नहीं मारेगी तेरे को, धन गुरु नानक। बच्चे के मन में थोड़ी हिम्मत आई, मूल मंत्र याद कर लिया और वो स्कूल गया। मूल मंत्र पढ़ते पढ़ते टीचर ने उसे मारा नहीं और डांटा भी नहीं, अब वो दिन रात जपने लग गया। आज वो राष्ट्रपति, मतलब एक टाइम ऐसा है कि वो राष्ट्रपति बन गए। तो वही तो कोई उनके घर गया तो देखा कि उर्दू में सोने के उसमें मूल मंत्र लिखा है, सोने के अक्षरों में उनके यहाँ लिखा है। तब वो राष्ट्रपति अयूब खान ने बताया कि मुझे नहीं पता ये, मगर मुझे ज्ञानी ने दिया था, आज मैं जो भी हूँ इसकी बदौलत हूँ। ये मुझे नहीं पता क्या है, मगर मैं जो भी हूँ इसके बदला हूँ। मैं वो बच्चा था जिसके दिमाग में पढ़ाई जाती नहीं थी, मगर ऐसा बच्चा था दिमाग में पढ़ाई नहीं जाती थी, मगर जब से इसको जपने लगा हूँ तब से अब एक बार पढ़ लेता तो भूलता नहीं हूँ। वो बच्चा था जो मैं स्कूल नहीं जाता था, मगर आज उस मूल मंत्र ने मुझे राष्ट्रपति बना दिया। एक मुसलमान बच्चा जिसको पता ही नहीं है,
मूल मंत्र जबकि राष्ट्रपति बन सकता है तो हम सिख हैं, हमें कब पता चलेगा जब नाम का महत्व। नाम में सारे सुख है, हम दुख होकर जुड़ने को तैयार हैं मगर नाम जपने को तैयार नहीं है। मन ही मन प्रण करो कि सुबह उठ के तेरा नाम जपें, चाहे हम कहीं भी हों, प्लेन में, ट्रेन में, कार में, कहीं भी हो नाम जपें। और हुजूर साहिब की उसमें उपस्थिति में आप नाम जपो, फिर आपको बाबा जी संभाल लेंगे। चाहे कोई भी दुख हो, किसी भी प्रकार से जपो आप। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु। धन धन गुरु नानक जी। एक कीर्तनिया हुए सुरजन सिंह जी, बाबा नंद सिंह जी और ईसर सिंह जी के समय की बात है। हरमंदिर साहिब में कीर्तन करने गए हैं बाबा नंद सिंह जी, और के बाद जो गद्दी संभाली ईसर सिंह जी के पास, महापुरुषों के पास अंदर गए। और जब महापुरुष देखे कि ये है कीर्तनिया और इसके हर जगह से कपड़े फटे हुए हैं, है कीर्तनिया, तब महापुरुषों ने कहा कि तू है गुरु का कीर्तनिया और तेरे कपड़े फटे हुए हैं। तब भाई सृजन सिंह जी ने हाथ जोड़ दिया, बोला बादशाह पता नहीं क्या बात है, बाकी कीर्तनियों को काम मिल जाता है, मुझे कोई नहीं बुलाता, कोई बेटा नहीं मिलती, घर भी नहीं चलता, कोई कीर्तन करने के लिए नहीं बुलाता, इसीलिए पैसे नहीं, गरीबी है। बाबा ईसर सिंह जी हैरान हो गए, है गुरु का कीर्तनिया, क्योंकि गुरु नानक का आहार है कीर्तन। कोई भी कीर्तन मतलब कोई भी शब्द आप अगर कोई भी कर सकता है। गुरु नानक जी को हाजिर नाजिर मानकर कोई भी एक शब्द सुना दो बाबा जी को, वाहेगुरु को, तो कुछ भी मांग सकते हो। बाबा ईसर सिंह जी ने कहा कि है गुरु का कीर्तनिया और इतनी गरीबी। बाबा ईसर सिंह जी ने आंखें बंद की और कहा, ओहो, जिस दुकान में सौदा ही ना हो सामान लेने कौन आएगा। धन गुरु नानक। भाई सुरजन सिंह जी ने कहा कि बताओ, आपकी बात समझ में नहीं आई। तो ईसर सिंह जी ने कहा आपका नितनेम क्या है। तो उसने सिर झुका दिया, बोला आप हो गुरु का कीर्तनिया और आपका नितनेम का भी मतलब 5 बाड़ी का भी पाठ का भी आपका वो नहीं है, 5 बाड़ी भी आप नहीं करते हो। तब सुरजन सिंह जी ने कहा कि आप बीमारी तो बता दियो, इलाज भी बता दो, तो इलाज करेगा। बोले ईसर सिंह जी, बोले ठीक है मैं बताता हूँ, मैं करूँगा। बोले रात को 12 बजे स्नान करके बैठ जा और मूल मंत्र घर 40 माला मूल मंत्र 40 दिन तक कर, देख कैसे बाबा जी तेरा काम करते हैं, या नाम तेरे को सब चीज़ देता है। तब उन्होंने दृढ़ कर लिया और उन्होंने 10 से 11 दिन हुआ था उनको नाम जपते, मूल मंत्र नाम जपते, तो उन्हें एक प्रोग्राम मिल गया। और प्रोग्राम करके जब वे वापस आ रहे थे तब एक सेठ जो कीर्तन सुना था इतना प्रभावित हुआ कि उसने बाजे उठाने शुरू कर दिए कि आपको टांगे तक छोड़ दूँ। सुरजन सिंह ने कहा हमारे पास तो टांगे नहीं, हम अपने बाजे सर पे उठा के आते हैं। धन गुरु नानक। सेठ इतना प्रसन्न हुआ कीर्तन से कि आपके पास टांगा भी नहीं है, उसके लिए पैसे भी नहीं, आओ मेरे पास गाड़ी है, चाबी निकाली। और ये बोले गाड़ी आपकी। भाई सुरजन सिंह जी ने हाथ जोड़ लिया और कहा कि मेरे पास पेट्रोल भराने के लिए पैसा नहीं है। और तो बोले ठीक है फिर वो सेठ ने फलाना पेट्रोल पंप का नाम दिया और लिख के दिया कि महीने भर आप पेट्रोल भरा लेना, मैं पेमेंट कर दूंगा। तो सुरजन सिंह ने कहा कि मेरे को तो गाड़ी भी चलाना नहीं आता, मेरे पास तो ड्राइवर भी मतलब मैं गाड़ी चलाना नहीं आता। तब वो सेठ ने कहा कि ये लो मैं ड्राइवर भी देता हूँ, उसकी तनख्वाह भी मैं देता हूँ। मतलब सुरजन सिंह जी को अभी 11 दिन ही हुए थे अमृत वेला में नाम जपे, मूल मंत्र जपे, उनको वाहेगुरु जी ने इतना कुछ दे दिया।
जिनको कोई सुनता नहीं था, जो फटे पटे कपड़े पहनते थे, अमृत वेला संभाला, मूल मंत्र का जाप किया, दिनों में ही उनकी बाजी पलट गई। आज हरमंदिर साहिब में कीर्तन करते हैं, परिक्रमा भर जाती है, कीर्तन में रस आ गया नाम के कारण। ये जुक्ति हर जगह काम करती है, ये जुक्ति हर जगह चलती है। अगर आपकी दुकान नहीं चलती, सामने वाले की चलती है तो जलन मत करो, नितनेम साहिब बढ़ा दो, मूल मंत्र बढ़ा दो, आपका काम भी शुरू हो जाएगा। सुरजन सिंह जी रागी जैसे कई हैं जो मूल मंत्र किए, नाम जपने से उनका नाम जपत उनका काम हो गया। जिनको कोई नहीं जानता उनको पूरी दुनिया जानने लग गई। जो नाम जपता है, जिसको कोई नहीं जानता उसको पूरी दुनिया जानने लग जाती है। क्यों नहीं जपता नाम? मन को समझाओ, हे मन उठ नाम जप, सुख नाही रे हर भगत बिना, उठ नाम जप। जो सुख चाहे तो सदा शरण, राम की ले नाम जप, मन नाम जप। इस जग में तब तेरे को शोभा मिलेगी जब तू नाम जपेगा। ये सिर्फ धन सुख प्राप्त नहीं कराती, ये आपकी हर वेले रक्षा भी करती है। ये नाम, जब तू माता के गर्भ में था तो वहाँ पे भी तेरी रक्षा नाम ने की, तो क्या दुनिया में तेरा रक्षा नहीं करेगी ये नाम? धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। अमृतसर जाते हैं, राजा शमसेन, पहले इस अमृतसर के एयरपोर्ट का नाम राजा शमसेन सिंह थे। आज नाम बदल गया है, रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया है। ये पहला दुनिया का एक ऐसा गुरुद्वारा है जो रनवे पे गुरुद्वारा है। इसका टाइमिंग है सुबह 6 से 8। दुनिया में ऐसा कोई मिसाल नहीं है। ये गुरुद्वारा बाबा नंद सिंह जी के साथ थे, राजा शमसेन सिंह, उन्होंने वहाँ जप किया था। नाम की ताकत देखो, जब तक वो जीता उसका कोई नहीं बिगाड़ सकता, उनका जाने के बाद भी उनका कोई नहीं बिगाड़ सकता। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, फ़्लाइट आने जाने लगी। पायलट हैरान, क्योंकि वहाँ ऊपर में ही मतलब संगत गुरुद्वारे जाने लग गई, तो पायलट परेशान। तो दिल्ली में वो कंप्लेन जाने लगी। पायलट लोग कंप्लेन कर दिए कि हम ऊपर में टंगे रहते हैं और संगत दर्शन करने जाती है, तो वो गुरुद्वारा बंद कर दिया गया। तो ऐसा हुआ, जब ताला लग गया तो वो पायलट को वो रनवे दिखाई ही नहीं देने लगा। ये जीती जाती मिसाल है। हर पायलट क्या, 2 पायलट क्या, 3, मतलब कोई भी पायलट को मौसम साफ है मगर कुछ रनवे दिखाई नहीं दे रहा है, प्लेन कहाँ उतारे। सब फिर मीटिंग हुई, फिर हमसे कोई गलती हुई, फिर बात समझ में आ गई कि गुरुद्वारे में ताला लगा है, तो वो गुरुद्वारा आम नहीं, या किसी महापुरुष ने बैठ के तप किया है। आखिर में ये फैसला किया गया कि इतने से इतना बजे गुरुद्वारा खुला गया। आज भी फ़्लाइट की टाइमिंग चेंज कर दी जाती है उस गुरुद्वारे के हिसाब से, रनवे के हिसाब से। रनवे के ऊपर से गुरुद्वारे नहीं उठाए गए। आज भी गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश है, आज भी संगत जाती है, उसके बाद ही प्लेन जाता है। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। नाम की महिमा बेअंत है। गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं कि नाम ही सच्ची दौलत है। मानुक अपने जीवन में सारी सुविधाओं के पीछे दौड़ता है, मगर सबसे ज़्यादा असली दौलत है नाम। नाम के धारे सगले जंत।
ये सब साबित करता है कि नाम अपने आप, नाम के बिना, नाम जपे बिना कोई गति नहीं है साडी, कोई गति नहीं है साडी। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। सत्संग सुन के मैंने बोला है, कोई गलती हो गई होगी तो माफ़ करना। मैं भी गुरु नानक जी की बेटी हूँ, अभी नया नया सत्संग बोलना शुरू की हूँ। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी।